कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड की वीबीटी ट्रिक्स। वीबीटी का फुल फॉर्म होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे ये काम कहाँ पर आती है पहले इसका समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल दे रखा है COF6-3, तो इसमें आपसे पूछा है इस कंपाउंड का डायपोल मोमेंट क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी, किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम इस ट्रिक के माध्यम से दे पाएंगे। तो समझ लेते हैं क्या ट्रिक है आपकी। कि पहला पॉइंट है कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जैसे ये कंपाउंड है, यहाँ पर कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड। जो बगल में लिगेंड होगा उसका टाइप देखना है कि वो वीक फील्ड लिगेंड है अथवा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो एक टेबल होती है, इसमें लिगेंड का ऑर्डर रहता है, तो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वहां से हम पता कर सकते हैं। जैसे COCN, NO2, EN, PY, NS3, EDTA, NCS, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और उसके बाद के सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो देखो जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो पेयर अप नहीं हो पाएगा, वो पेयरिंग में नहीं जाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा वो पेयरिंग में जाएगा। बस इतनी सी ट्रिक्स है। अब इसमें एग्जांपल लेकर हम सीखते हैं कि ऐसा कैसे होगा। जैसे कुछ एग्जांपल लेंगे जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन लेंगे, वो आपके वीक फील्ड लिगेंड होंगे, और इसके अलावा NH3 CN- ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। बोलो जो जहां पर कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएंगे, बाकी सारे वीक फील्ड लिगेंड में आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोई एग्जांपल लेकर हम इसको समझना। कि मैं पहला एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, COF6-3-। तो पहली अपनी ट्रिक थी कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम आपका कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 27 होता है। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें हम, आर्गन 3D7 4s2, बाकी 4p और 4d खाली रहेंगे हमारे। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है। अगर इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो सेंट्रल एटम है कोबाल्ट, कोबाल्ट प्लस 6 इंटू फ्लोरीन है, इक्वल टू इस पे टोटल चार्ज वो है -3। तो कोबाल्ट का तो हमको निकालना है, और 6 इंटू फ्लोरीन का -1 होता है, इक्वल टू -3। तो कोबाल्ट का यहाँ पर -3 प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ पर +6। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है आपका +6 ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोबाल्ट यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है इलेक्ट्रॉन वहां से निकलते हैं। तो यहाँ पर आपका आउटर मोस्ट शेल है 4s, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा। तो इसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल गया, तो बाकी 4s और 4p और 4d आपके खाली रह गए हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरना चाहें तो ये मैं 3d बना लेता हूं। ये 4s हो गया आपका, ये 4p हो गया है, ये 4d हो गया है। ठीक है। अब 3d में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, और फ्लोरीन आपका होता है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में आपकी हमने देख लिया लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, कैन नॉट पेयर अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग नहीं होगी। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही बना रहेगा, इनमें पेयर अप नहीं होगा। तो जो हमें फ्लोरीन है हमारा, तो फ्लोरीन ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया हुआ है कोबाल्ट के साथ। तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इन डब्बों में भरे जाएंगे, इन ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे। तो हमारे 6 हमारे लिगेंड है, फ्लोरीन के 6 लिगेंड है, तो 6 हमें ऑर्बिटल चाहिए, 6 डब्बे चाहिए। तो एक तो 4s का, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डब्बे चाहिए। तो यहाँ पर एक तो 4s ऑर्बिटल है, 3 आपके p ऑर्बिटल है और 2 आपके d ऑर्बिटल है। तो 1s 3p और 2d, तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारा sp3
D2। अब देखो इसको कैसे भरेंगे, तो ये तो हो गया आपका 3D, 5 1 2 3 4 5 6, ये इसके इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। बाकी हमें 6 और ऑर्बिटल चाहिए जिसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 6, ठीक है। और बाकी आपका जो बचा हुआ रह गया है 4D, सॉरी, तो ये आपका 3D है, ये sp3d2 है और ये 4D है। इसमें जो आपके फ्लोरीन है, जो लिगेंड है आपके फ्लोरीन, वो अपने इलेक्ट्रॉन रखेंगे और लिगेंड जो बॉन्ड बनाते हैं वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार 6 फ्लोरीन एटम है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। तो हमारी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी, 6 फ्लोरीन है हमारा, 4 5 और 6, चार्ज है इसका -3, ठीक है। तो हम देखकर बता सकते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन है आपका sp3d2। अगर बात करूं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री है यहां पर इसकी ओक्टाहेड्रल, sp3d2 में ज्योमेट्री रहती है ओक्टाहेड्रल। तो अब इसको मैं एक दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं अच्छे से कि COF6 3- था, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, तो इस प्रकार हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब इसका हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला COF6 3- में, तो वो आया +3। तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से रह गया। अब हमने 3D में 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4s 4p और 4d। अब फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी नहीं, तो 3D वैसा का वैसा रहेगा। अब हमको 6 लिगेंड है फ्लोरीन के, उनके इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 6 डब्बे चाहिए, तो हमने ये 6 डब्बे रख लिए, 6 ऑर्बिटल रख लिए। तो वो आए, एक s का, 3 p के और 2 d के। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया sp3d2, जिसमें फ्लोरीन इस प्रकार अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो ज्योमेट्री आपकी कुछ इस तरह से बन जाती है। CO6 फ्लोरीन लगे होते हैं, उस पर चार्ज होता है 3-। अब हम बात करते हैं जो जो क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। इससे पूछे जा सकता है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो देख लीजिए 1 2 3 4, 4 आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हमसे डाइपोल मोमेंट पूछा जा सकता है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2 बोहर मैग्नेट। यहाँ n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपकी 4 है, तो √4 4+2, तो आ गया √24 बोहर मैग्नेट। √24 होता है आपका अराउंड 4.8। ये एक ट्रिक भी होती है, अगर आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है तो म्यू आएगा 4.8, 5 है तो 5.8, 6 है तो 6.8, ऐसा रहता है। वो मैं एक और वीडियो में आपको बताऊंगा। अब नेचर इसका, मैग्नेटिक नेचर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो डायमैग्नेट होगा। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक नेचर है पैरामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया sp3d2। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री देख लो, दिख रही है आपको ओक्टाहेड्रल, तो ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नेचर पूछा जाता है कि आउटर कॉम्प्लेक्स है या इनर कॉम्प्लेक्स है। तो जो हम डब्बे यूज कर रहे हैं, जो ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं लिगेंड को भरने के लिए, ये बाहर वाले ऑर्बिटल है, मतलब 3D के बाहर वाले। तो 4s 4p और 4d ले रहे हैं, तो ये आउटर ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसमें पूछा जाता है स्पिन, कॉम्प्लेक्स की स्पिन क्या है, हाई स्पिन है या लो स्पिन है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी हाई स्पिन रहती है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते उसकी लो स्पिन रहती है। तो इस प्रकार हम पूरी जो भी डिटेल COF6 3- के बारे में पूछी जाती है वो हम बता सकते हैं। अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, CONS3 3+। तो सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो मान लो CO है, इसका X ले लेते हैं, 6 × NH3 पे चार्ज 0 होता है, पूरे कंपाउंड का चार्ज है आपका +3। ऑक्सीडेशन नंबर किसी का भी निकालना हो तो समेशन ऑफ टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू चार्ज, टोटल जितना कंपाउंड पे चार्ज है वो रख दो। तो यहाँ पर टोटल चार्ज है +3, हमने रख दिया, तो ये 6 × 0 0 हो गया, तो x आ गया +3। मतलब कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, तो जो प्रक्रिया हमने पिछले क्वेश्चन में की थी वो सारी प्रक्रिया होगी और इसका आउटर मोस्ट
का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन 3d6, बाकी सारे ऑर्बिटल इसमें 4s0, 4p0 और 4d0 है। हमारा लिगेंड NH3 है, लिगेंड NH3 है तो NH3 हमको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसका मतलब इसमें पेयरिंग पॉसिबल होगी। तो 3D में हमने 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो इसमें पेयरिंग होगी, आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में जाएंगे, पेयरिंग होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। सबकी पेयरिंग करवा दी हमने, 3D ऐसा दिखा। अब हमको 6 लिगेंड इसके अंदर भरने हैं, 6 डब्बे चाहिए। अब देखो 2 डब्बे तो 3D के खाली हो गए, तो 2 ये ले लेंगे, एक 4s का और 3 4p के, तो 6 हो गए हमारे D2sp3, ये 6 डब्बे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाता है D2sp3। तो इसको इस प्रकार लिख दिया है, 3D के 6 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, जिसमें NH3 के लिगेंड, जो NH3 लिगेंड है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भरेंगे और 4p आपका कंप्लीटली खाली ऑर्बिटल रहेगा। तो हम सारी चीजें अब इसके बारे में बता सकते हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा क्या था, D2sp3, क्योंकि इनर d ऑर्बिटल काम में आ रहे थे इसलिए d को पहले लिखा गया है D2sp3। ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल रहती है, वैसे ही बॉन्ड बनते हैं जैसे कोबाल्ट है तो 4 NH3 है और 2 मतलब टोटल 6 NH3 है। तो इस प्रकार आप इसकी ज्योमेट्री भी शो कर सकते हो। तो ये देखो, ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गई है, इस पे +3 चार्ज रहता है, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसकी। मैग्नेटिक नेचर देखो, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका डायमैग्नेटिक नेचर होगा। अगर आपसे म्यू भी पूछा जाए तो वो 0 रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अगर बात करते हैं ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की, इनर है या आउटर है, देखो इनर d काम में आ रहे हैं, डी 3D वाले डी ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है आपका। अब लो स्पिन या हाई स्पिन की बात की जाए तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ जाए तो आपका रहता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी चीजें हम इसके बारे में बता सकते हैं। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हो तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप खुद करना और कमेंट में बताना आपके आंसर। जैसे कि ये क्वेश्चन है,